जीव बाल्यावस्था में होता है उसको लगता है वसुंधरा ही सत्य है। और जवानी ने बताया कि अर्थ नाम सत्य है। सही सही वही जब बड़ा होने लगता है उसको लगता है नहीं इधर ही सर्वोपरि। बीती जवानी और आया बुढ़ापा। जब सनई युवावस्था भी व्यतीत होने लगी वृद्धावस्था को जीव प्राप्त हो जाता है। आया बुढ़ापा और हो गया अंत। फिर उस समय जीव को यह ज्ञान होने लगता है कि न ये धरा धाम सत्य है और न ये अर्थ नाम सत्य है। अंत में बताया बस एक नाम। वही परमात्मा की सत्ता सदा सर्वदा इस धरा पर समाहित रहती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सदैव धर्म का अनुसरण करते रहते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो नाना प्रकार के पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग होते हैं उनका अपने जीवन में अनुसरण करते रहते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग नाना प्रकार के धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग का विखंडन कर देते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है इस प्रवेश से आप लोगों को। बहुत बहुत शुभाशीष को भरी है हरि के हृदय अब तबे तुमको। ये सब व्यवहारी है और कोई भी हमारे व्यवहार से अलग नहीं है। जरा देखते जाइए ताकि लक्ष्मण कुमार को लगे कहे तो बहुत तुम्हें दोनों लोग मिलके कल लगाते थे। हाँ सभी व्यवहारी है लेकिन दूसरों महाव्यवहारी आ रहे हैं। हाँ तो व्यवहारी देखें कितना तो व्यवहार देखते हैं। हम व्यवहार सही था व्यवहारी व्यवहार से बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों को। बहुत बहुत शुभाशीष है और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत व्यवहार लिख के जाओ। हरि है हरि के हृदय अब तबे पुनि को हरि जो भरी है। जिसको प्रभु ने भर दिया है उसे संसार में कोई खाली नहीं और जिसको परमात्मा ने स्वयं खाली कर दिया है तो उसको कोई भर नहीं सकता। वो थपे ते ही को राम थपे थपी है पुनि को हरि जही तरी है। तुलसी आचार्य तुलसी कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में इस बात को स्वीकार कर लिया है ये अपने वो सपने नहु कालहु को डरी है कुमया शुभाशीष कुमया कछुहानी न औरन से सब दीनानाथ मया करी है जोगे दीनानाथ मया करी है। तो बहुत बहुत साधुवाद है सभी लोगों को। तो शुभाशीष सदैव इसी तरह धर्म के मार्ग पर चलते रहे और राम के प्रति मन से कर्म से और वचन से समर्पित रहे। धर्म के कारण और भगवान के प्रति राम लीला के प्रति। ये राम लीला की मनोरंजन का साधन नहीं है आत्मरंजन का भाव। आचार्य तुलसी कहते हैं कि ये तो धन है ही लेकिन जो ऐसे लाल को जन्म देती है जो परमात्मा के प्रति समर्पित होता है तो वो भक्त वत्सला माँ भी धन्य हो जाती है। तो कहा पुत्रवती युवती जगसो वो माँ पुत्र वत्सला बन जाती है भक्त वत्सला। अब रघुपति भगत जासु शुद्र हो। वो तो साधुवाद है। व्यास इस वाणी को हम सुनना चाहेंगे अभी भी नहीं थे जिस वाणी को सुनने के लिए बहुत समय से ला रहे थे। और ये आपके व्यवहारियों की सूची में आपने पुत्तू पांडे जी आपकी ओर से 21 श्रद्धा सुमन, साथ ही गिरिवर शुक्ला जी आपकी ओर से 21 श्रद्धा सुमन, विनीत यादव जी आपकी ओर से 50 श्रद्धा सुमन, साथ ही
आप हैं अनुराग जी, आपकी ओर से भी 50 श्रद्धा सुमन। व बबुआ मिश्रा जी, आपकी ओर से 50 श्रद्धा सुमन सादर बैठे हैं। और आप हैं मूल शंकर जी त्रिवेदी, आपकी ओर से 21 श्रद्धा सुमन सादर बैठे हैं। बहुत बहुत सादर। अति मृदु शीतल बोले राम जोरी जुग पानी। लक्ष्मण के द्वारा कटवाक्यों का प्रयोग किया गया है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान न दें। देखो ना, मेरा लक्ष्मण अबोध बालक है, आपको सहज ही सुझाना है। मेरा भैया भी छोटा है, आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को नहीं जानता भगवान, आप इसके वचनों पर ध्यान न दें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं का। बड़े बालक एक स्वभाव, हीन संत विदूषहिता। यदि धनुष टूटना अपराध है तो आपका अपराधी मैं हूँ। लक्ष्मण के द्वारा आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा गया। ते ही नाही कछु अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बधु बधग गोसाई, मो पर करिय दास कीना। चाहे कहिए जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई कराबू पाई। कह मुनि जाई ऋषि कैसे, अजहू अनुज तो चितही। कुलभूषण, क्या तुमने कभी अपने भैया के जब मुड़कर ध्यान दे दिया? बस मेरे जीवन काल की एक ही कामना से गई है यही के कुठार आप क्या करने जा रहे हैं? एक भाई के समक्ष एक भाई का रक्त बहाने जा रहे हैं। नहीं भगवान, आपके कुठार के द्वारा यदि मेरे लक्ष्मण की ग्रीवा का छेदन कर दिया गया, मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा? अयोध्या वासी तो यही कहेंगे, यही है वो लोक नायक राम जिसने अपने प्राण बचाने के लिए अपने लक्ष्मण का बलिदान कर दिया। नहीं भगवान, संसार में ऐसा अपने लेकर मैं नहीं जीवित रह सकता। और सुन रहे हैं आप लोग श्री राम जी की करुणा में वाली
प्रभावित हुए हैं। आप हैं शिवम यादव जी पड़दी कला, आपकी ओर से किस श्रद्धा सुमन राम जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया था भगवान, और कहा था राम महामुनि की यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हो। मैंने कहा हाँ माँ, मैं महामुनि की यज्ञ रक्षा के लिए जा रहा हूँ, लक्ष्मण भी साथ जा रहा है। मैंने कहा हाँ मैया, लक्ष्मण भी मेरे साथ जा रहा है। मैया ने कहा ठीक है राम, लक्ष्मण को लिए तो जा रहे हो, लेकिन लौटते समय पहले मुख लक्ष्मण का दिखाना, तब अपना मुख दिखाना। और आप लक्ष्मण का वध करने जा रहे हैं। नहीं दीनानाथ, ऐसा अनर्थ ना करे भगवान। बाकी वह अनमोल वचन आपके सन्मुख प्रस्तुत है भगवान, श्रवण करें। मैया ने चलते समय हे राम भजन सुन लेना, यह लाल सौंपती वो तुमको, वैसे मेरा लखन सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे, मम सिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। संसार में बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें विधाता भाई देते हैं। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें भगवान भाई नहीं देते, और उससे भी बड़े अभागे वह लोग हैं जिन्हें भगवान भाई तो देते हैं, पर भाइयों भाइयों में एकता नहीं, प्यार नहीं, बल्कि टकरार हुआ करते हैं। भगवान आपको वध ही करना है तो आप पहले मेरा वध करें। इसलिए दोनों को अर्थी सजी आबद पठा देना। रोए मेरी माँ तू पिता बंधु, तो धीरज नाथ बंधा देना। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे उस अवधपुरी में जाऊंगा। मैया पूछे मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। उस छाती पर उस गोदी पर ज्वाला सी भड़क उठेगी, तब जलहीन मीन सी व्याकुल हो। मैया मेरी तड़प उठेगी, तब तुम ही बताओ हे भगवान, कैसे न जलेगा अवध वहाँ। क्या बच सकते लपटों से
मेरे भरत और शत्रुघ्न हम क्षत्रिय हैं, याचना करना हमारा स्वभाव नहीं। क्षत्रिय अपने प्राण दे देते हैं पर कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाते। पर आज राम आपसे झोली फैला अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध करके कर ले पूरी उनकी इच्छा। यदि कहे नाथ तो मैं जाकर खुद अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों शीश काट चरणों में नाथ चढ़ा डालूं। दीदानाथ, आपके श्री चरणों में यह निवेदन है भगवान। मैया ने भैया हाथ नाथ सौंपा मुझे, पूज्य मुनि मारो ना, राम मरा जाता है, कर दो कुठार का प्रहार नाथ कंठ बीच, बदले में बंधु बलिदान हुआ जाता। भैया के समक्ष भैया चढ़ना बलि बेदी पर, कैसी विचित्र गति रचता विधाता, बंधु का बदनाथ देखें कैसे, बदले में राघव अपना सर कटाता। रकुल भूषण, क्या तुमने विचार कर लिया कि परशुराम के सामने प्रेरित से अस्त्र बहा दूंगा तो भैया के प्राणों की भिक्षा मिल जाएगी? अरे नहीं राम, मेरे जीवन में कभी भी किसी के गिरते हुए अक्षरों का कोई मूल्य नहीं रहा, कोई नहीं। न जाने कितनी सौभाग्यवती देवियां आई और मेरे चरणों में अपना सुहाग सिंदूर बार बार गिराती रही, बार बार सुहाग की भिक्षा मांगती रही, लेकिन मैंने सभी सद्भाव को विधवा बना दिया। न जाने कितनी माताएं अपने पुत्रों के प्राणों की भिक्षा मेरे सामने अपना आंचल फैला फैला कर मांगती रही, लेकिन मैंने सभी माताओं की गोदी को सोनी बना दिया। आज विचार करता हूँ, जो संसार में दूसरे के प्रति अपने प्राणों का विसर्जन करने को तैयार रहता है, उसका कभी बाल बाका नहीं होता। ओम यदि भैया के प्राणों की यारी तो मैया कह कर क्यों रोते हो, अपने अश्कों के इन बूंदों से मम वक्षस्थल को राघव भिगोते हो। कट गई भुजा यदि योद्धा की, तो रण में होती है कमान कहाँ, भाई का जीवन भाई
भाई बिन जग में शान कहा। अब तो तुमने वो करके दिखाया है राघव कि शायद इस वसुंधरा का कोई भाई कर पावेगा। लाल लाल इन हाथों से कोई लाल न मरने पावेगा। ये माँ की गोद का कोई मृग छोना अब नहीं बिछुड़ने पावेगा। मैंने अपने जीवन में नहीं प्रेम किसी से जोड़ा, कर परस भी मैं दौड़ा नहीं काल को छोड़ा। हो रही प्रतिज्ञा सन्मुख राघो अब युद्ध न होने पावेगा। ये लाल लाल इन हाथों से कोई लाल न मरने पावेगा। ले जाओ बहन हाथ गहरी आभा कुठारे कुंठित भाती। आज दया दुख दुसे सहवा सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। आज दया दुख दुसह सहावा। परशुराम जी को दूसरे सुख की प्राप्ति हो रही है। एक आचार्य ने प्रश्न किया कि व्यक्ति को दूसरे सुख कब होता है, तो उत्तर ये मिला कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मरण के समय दूसरे दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन परशुराम जी का आज दूसरे दुख मिल रहा है, तो इनको दूसरे दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि दूसरे दुख तो जन्म और मृत्यु में ही होता है, और परशुराम जी को दूसरे दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज इनके हृदय में पहली बार दया का जन्म हो गया है। आज तक इन्होंने कभी दया नहीं दिखाई, किसी पर दया नहीं की, लेकिन अब जब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा जैसे फूल बरस रहे हैं। क्रोध जा रहा है और प्रेम अब आ रहा है। तो एक को श्रद्धांजलि और एक को पुष्पांजलि समर्पित कर दें। एक ऐसी बगिया हम बनाएंगे जिसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण तक। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और फरवारी एक लगाऊंगा, और खोद महेंद्राचल पर्वत तक क्यारी सुधर बनाऊंगा। और फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा, और नहीं मानोगी यदि कहना तुमको तोड़ गिरा दूंगा। रह जाओगे मुनि जुभू पर और पड़े पड़े कल जाओगे, तो फिर चंद दिनों की बाद मुनि इस मिट्टी में मिल जाओगे। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, तो फिर कौन फूल किस डाली का, और ये फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। बाल लक्ष्मण बने फूला तुम मैं भौरा बन जाऊंगा। फिर क्या करोगे? घूम घूम रस चूस चूस कर ये सब मदमातमो पी जाऊंगा। रस स्वादन करके इन फूलों को, रस स्वादन करके इन फूलों को मैं आज निराश बनाऊंगा। हर हर कहकर ये बम बम कहकर हर पर फूल चढ़ाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग
जग से अत्याचारी का फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। कह रहे लक्ष्मण तुम फूल बन जाओगे तो हम भौरा बन जाएंगे। परशुराम मने बहुत अच्छी बात है, भौरा काहे को बनोगे? और यदि तुम भौरा बनोगे तो हम एक ऐसा फूल बनेंगे जिस फूल पर भौरा बैठता ही नहीं, क्योंकि एक फूल ऐसा है माने चंपक का फूल ऐसा है जिस पर कभी भौरा नहीं बैठता है। मानस में प्रमाण भी है, चल शरीक जिम चंपक बागा सत्य ही पुर बसत धरत बिन रागा। रही बात फूलों की, व्यास जी जितने फूल संसार में हैं सब फूलों को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन एक फूल ऐसा जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, बल्कि उस फूल से तो स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न है। कौन फूल है वो है कमल का फूल। और कमल का फूल तो इस समय घर घर में व्याप्त है, सारे विश्व में व्याप्त है, जहां देखो वही कमल। कमल है कौन? तो कहा रामचंद्र कृपालु भजमन। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भो भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्तर कंज पद कंजारुणम। कंज माने ही होता है कमल। तो उस कमल की ओर हम चलें जिससे लक्ष्य मिल सके। जो पै कृपा जरि मुनि गाता तो क्रोध भय तन राख विधाता। जब कृपा करने पर इनका शरीर जला जा रहा है तो अब क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करे। बार बार मुनि बेत कहा राम सन राम बोले रघुपति सरुषि हसी कहू बंधु समगाम। कहो बंधु समगाम। राम तो भी भैया के समान तेरा तुम्हारे मन में भी है भेद, तुम्हारे मन में भी है भेद कि भैया कितना तेरा ये ढीठ हृदय का कड़वा तू है मुख का मीठ। लेकर जब मैं परसों दौड़ता बतलाते सब वेद तुम्हारे मन में भी है भेद, तुम्हारे मन में भी है। राम कहा मुनि कहु बिचारी। ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, आप विचार कर कहें, क्योंकि आपका क्रोध बहुत बड़ा है, हमारे द्वारा अपराध छोटा हुआ है। यह पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, भला इसमें मुझे किस बात का अभिमान। भगवान छुबते ही टूटे पिनाक पुराना मैं के ही है तू करो अभिमाना। छुबते ही टूट पिनाक पुराना मैं के ही है तू करो अभिमाना। देवी तनुज भूपति भट नाना संबल होए अधिक बलवाना। जौरन हमें पचारे कोई लरही सूखे न काल किनी होई। जौरन हमें, हम क्षत्रिय हैं, हमें युद्धस्थल में अगर काल ललकारे तो हम उससे साहस युद्ध करते हैं। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना। कुल कलंक जय पावर जाना, कहूँ स्वभाव न कुलही प्रशंसी। कालहू डरई न रण रघुवंशी। विप्रवंश कहे अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डेराई। मृदु गोर बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। मैं आपको जान गया, पहचान गया। आपकी वाणी को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि आप साधारण पुरुष हो ही नहीं सकते। क्यों ना मैं आपकी परीक्षा ले लूं। तो राम रमापति कर धनु ले हूँ देते चाप आप चली गए परशुराम विस्मय
भयहु जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाते जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम जय जनक नगर आनंद प्रदा जय जनक नगर आनंद प्रद सुख सागर सुषमा भवन कह भृगु राम भगो भय हरण जय 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 जानकी रवन बूंद सागर गर्भ में था खो गया बीज द्वैत का कोई हो गया प्रेम की गरिमा बढ़ी में पन मिटा मैं तुम्हारा था तुम्हारा हो गया जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृशानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयती वचन रचनायती नागर करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा सेवक सुपद सुभग शब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा मैं अनुचित बहुत मैंने आपको क्या नहीं कहा भगवत मैं अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता मैं अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा दो घाता अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे प्रेम से बोलिए लीला बिहारी सरकार की लखन लाल की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जय जय सीता जय